साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो अभी तक सो रहे हैं, जो अभी इंतज़ार में हैं कि नया नोटिफ़िकेशन आएगा तब हम पढ़ाई-लिखाई की गति अपना तेज़ करेंगे। कुल मिला-जुला करके तब हम तैयारी करने की गति अपनी बढ़ाएँगे। तो भैया सतर्क हो जाइए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग न चट मंगनी पट विवाह वाली स्थिति पर पहुँच गया है। जी हाँ, अपनी गति को इसने एक्सेलरेट कर दिया है, बहुत तेज़ गति कर दिया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। इसलिए नई भर्ती का इंतज़ार नहीं, तैयारी करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो मैं आपको ले चल रहा हूँ ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। आप में से तमाम विद्यार्थी इस बात से परिचित नहीं। जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट पर ये पहली विज्ञप्ति आप देखिएगा, पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। प्रवक्ता का जो विज्ञापन आया था 2022 में, अब आप कहेंगे सर 22 का विज्ञापन अब जाकर के फाइनल हो रहा है तो गति कौन-सी है? भई, नया आयोग और नए अध्यक्ष के आने के बाद जो नई ज़िम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है, उसके बाबत अगर बात किया जाए तो इनकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही फ़ास्ट है और ये जल्द से जल्द वैकेंसी कंप्लीट करके नया विज्ञापन देने की दिशा में जा रहे हैं। आप देखिएगा, 10 मई को एग्ज़ाम हुआ है प्रवक्ता का। अब आप देखिए, 18 विषयों में 624 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु जो औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग द्वारा 2/6/2026 को घोषित किया गया और साक्षात्कार कार्यक्रम भी आज देखिए दे दिया गया है। वाणिज्य और कला का देख लीजिए आप यहाँ पर 15/6 यानी कि 15 जून से प्रारंभ होकर के आप देखिएगा 27 तारीख तक आपके इंटरव्यू जितने भी हैं पीजीटी पोस्ट वाले सारे इंटरव्यू समाप्त हो जाएंगे। जो प्रवक्ता पद के लिए साक्षात्कार होना है वो साक्षात्कार का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं लिखित परीक्षा में जो औपबंधिक रूप से सबल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पत्र दिनांक 5/6 से डाउनलोड किया जाएगा। आज कितनी तारीख है भाई? आज आप देखेंगे तो 4 जून है। कल से डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। साक्षात्कार के लिए जो इंटरव्यू का लेटर है, वो डाउनलोड होने लगेगा कल से 5 तारीख से डाउनलोड किया जा सकता है और डाउनलोड करने हेतु दिशा निर्देश और अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश चयन के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सारी चीज़ें आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी गई हैं। तो अब आप देख लीजिएगा 9 और 10 को एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत 1 महीने का टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 9-10 मई को एग्ज़ाम हुआ है और आप देखिएगा 15 तारीख से इंटरव्यू का शेड्यूल हो गया है, 5 तारीख से इंटरव्यू लेटर डाउनलोड किया जा सकता है, फटाफट इंटरव्यू का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम इंटरव्यू के समाप्त होने के 10 दिन के भीतर ही रिज़ल्ट जारी कर देंगे ये, हफ्ते भर के भीतर रिज़ल्ट जारी कर देंगे और जो टीजीटी का एग्ज़ाम आज समाप्त हो गया है, कल तक या हो सकता है कि आज ही तक जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ तब तक आंसर की भी जारी कर दें या अगर आज बर्दाश्त कर लेंगे तो ये कल तक आंसर की भी जारी कर देंगे। बहुत जल्दी टीजीटी का रिजल्ट भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इसमें 10 दिन भी टाइम नहीं लगेगा। जी हाँ, ओएमआर स्कैनिंग का काम करेगा और बहुत ही एक्शन मोड में ओएमआर स्कैनिंग का काम चलकर रिजल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा तीव्रता से क्यों की जा रही हैं, शीघ्रता से क्यों की जा रही हैं? शीघ्र इनको नया विज्ञापन जारी करना है। और नए विज्ञापन की अगर बात की जाए तो नया विज्ञापन आप सभी को ना जून समाप्त होते-होते दिखाई पड़ जाएगा या जुलाई में दिखाई पड़ जाएगा। जुलाई में नए विज्ञापन सारे दिखाई पड़ जाएँगे। हो सकता है कि यूपी टेट के आयोजित होने के तुरंत बाद और ये तय है बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में अभी भी भ्रम चल रहा है कि 2, 3, 4 को जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है, बहुत सारी खबरें उड़ती रहती हैं ना, जब कोई भी एग्ज़ाम करीब आने वाला होता है, तो बहुत सारे र्यूमर बनने लगते हैं कि ये पेपर टलेगा। तमाम कंडीशन लोग बताने लगते हैं, तमाम लॉजिक उसके पीछे देने लगते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, ढंग से दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए, एग्ज़ाम के डेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। 2, 3, 4 तारीख को पेपर हो जाएगा और यूपी टेट भी एकदम एक्शन मोड में होगा। उसका पेपर होगा, आंसर की शीघ्र आएगी, रिज़ल्ट भी शीघ्र आएगा क्योंकि आगे इनको नोटिफ़िकेशन जारी करना है जो 11,000 नगरीय क्षेत्रों में स्कूलों में प्राथमिक भर्तियों की बात की जा रही है, उतना तो कन्फर्म है 11,000 वाली, बात अभी भी उसमें चल रही है। कुछ पद जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के भी अध्याचन यदि पहुँच जाएँगे तो वो भी जुड़ जाएँगे। नोटिफ़िकेशन 30-35 हज़ार तक भी हो सकता है और वो जल्द नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा। पहली कड़ी में जो नोटिफ़िकेशन जारी होगा, इस आयोग के देखिएगा पीजीटी का कार्यक्रम जैसे ही समाप्त होगा। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको ले चलता हूँ। पीजीटी का कार्यक्रम जैसे ही समाप्त होगा, उसी तरीके से जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा देखिएगा प्रवक्ता में मैं एक बात आपको बताऊँ यहाँ पर, थोड़ा-सा मैं इसको नोटिस को व्यू कर देता हूँ।
और यहाँ पर आपको मैं डेट वाइज देता हूँ, प्रमाण देता हूँ डेट वाइज। देखिए 9-10 तारीख को परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। 10 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई आयोग के द्वारा कि जो है सकुशल संपन्न हुई प्रवक्ता की परीक्षा। 12 मई को आप देखिएगा आंसर की पर आपत्ति मांगी जाने लगी। आप देखिए 10 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, सकुशल संपन्न हो गई परीक्षा, इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई और 12 मई को तुरंत ऑब्जेक्शन मांगा गया, क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन। उसके बाद जो है टीजीटी की परीक्षा की तिथि डिसाइड हो गई। यहाँ पर लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र की विज्ञप्ति मई को आ गई और जून को परीक्षा, यहाँ पर देखिए जून 2 तारीख को पीजीटी का लिखित परिणाम आ गया। तो केवल पीजीटी को पकड़ करके अगर आप चलेंगे 9 और 10 तारीख को पेपर समाप्त होता है, 12 को ऑब्जेक्शन मांगा गया है और 2 जून को विज्ञप्ति जारी हो गई लिखित परीक्षा के परिणाम का, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। और 4 जून 2 दिन ठीक बाद प्रवक्ता साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। कितना फास्ट प्रोसेस चल रहा है। और ये जैसे ही साक्षात्कार समाप्त होगा ठीक इसी तरीके से परिणाम भी जारी हो जाएगा, फिर उनका वेरिफिकेशन वगैरह और उनका प्रोसेस चलने लगेगा। नियुक्ति पत्र कब बांटा जाएगा वो अभी बता दे रहा हूँ। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम इतना शीघ्र नहीं होने वाला है। नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम चुनावी बिगुल के साथ ही होगा, ऐसी ज्यादातर संभावना है। बस इनकी तरफ से परीक्षाएं कंप्लीट कर ली जाए, रिजल्ट दे दिया जाए, अभ्यर्थी एकदम निश्चिंत हो जाए, नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, उसको चुनावी का मुद्दा बनाया जाएगा, माहौल बनाया जाएगा। क्यों ना बनाए सरकार, कोई भी सरकार हो, मेरा मानना है कि यदि इस तरीके से कार्यक्रम लगातार करे, फटाफट करे, तो खूब प्रचार करे, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ये सरकार काम ही, अब भाई अपना काम हर कोई दिखाता है तो सरकार को भी अपना काम दिखाना है, अच्छी बात है, दिखाएं। ये फास्ट प्रोसेस चल रहा है कितना तरीके से, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। टीजीटी का भी एग्जाम आप देखिएगा, लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हुआ और परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा संपन्न हो गई, तिथिवार यहाँ पर लिखित परीक्षा संपन्न हो गई। विज्ञप्ति जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी, आज शाम को या कल, आज पेपर समाप्त हुआ है ना, कल तक आपको टीजीटी परीक्षा सकुशल संपन्न हुई उसका जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगा। और वो विज्ञप्ति जारी हो जाएगा तो इसी तरीके से फास्ट प्रोसेस में रिजल्ट भी उसका जारी हो जाएगा। तब तक की कड़ी आ जाएगी आपका यूपी टेट का, तब तक यूपी टेट का समय आ जाएगा, यूपी टेट को लेकर के कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और यूपी टेट का भी इसी तरह से होने के बाद तुरंत रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि महीने भर के भीतर ये प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। तब शुरू होगा नए विज्ञापन का दौर और नए विज्ञापन के दौर में आपको मैं बता दूं कब तक ये विज्ञापन होने वाले हैं। तो ये विज्ञापनों की बात करें तो जुलाई, ये सारे विज्ञापन आप सभी को जुलाई में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जून पूरी तरह से व्यस्तता में चला ही गया है। हो सकता है कि उधर इंटरव्यू का कार्यक्रम चल रहा हो, इधर नोटिफिकेशन का कार्यक्रम भी लग जाए, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्लियर करेंगे पहले, पुराने विद्यार्थियों में से जो लोग सेलेक्ट हो जाएं कम से कम वो नए विज्ञापन में दौड़ में शामिल ना हो। तो इसलिए जुलाई के अंदर नए विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, नए विज्ञापन आपको जुलाई के अंदर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आएंगे नए विज्ञापन में? टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी, और प्रधानाचार्य के पद भी आपको देखने को मिलेंगे। संबद्ध प्राइमरी भी आपको देखने को मिलेगा, संबद्ध प्राइमरी में भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, संबद्ध प्राइमरी का विज्ञापन। ये सारे विज्ञापन आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे। जो 27,713 की, वो जो 23,000 की वैकेंसी की बात की जा रही है ना, वो 23,000 जो वैकेंसी है, 23,000 प्लस वैकेंसी, इनका विज्ञापन आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। मिल सकता है नहीं, मिल जाएगा। ये फास्ट प्रोसेस जो बता रहा है। आगे आप सभी को नगरीय क्षेत्रों में जो अध्याचन प्राप्त हुआ है प्राथमिक का, नगरीय विद्यालयों में जो प्राथमिक का अध्याचन प्राप्त हुआ है, जुलाई में एग्जाम समाप्त हो रहा है यूपी टेट का, तो वो तो निश्चित है कि जुलाई के एग्जाम समाप्त होने, रिजल्ट के समाप्त होने के बाद वो बाद में ही आएगा। मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा यूपी टेट का तभी जाकर के विज्ञापन आएगा, नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक का विज्ञापन। और ये प्राथमिक का विज्ञापन कब आ सकता है? तो इसका विज्ञापन अगस्त में, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है, 90% चांस कहाँ पर आ रहा है, अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये सारी परीक्षाओं का कैलेंडर आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जो है 15 जून तक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 15 जून तक कैलेंडर जारी हो जाएगा और वहां पर जाकर के पर्दा उठ जाएगा कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, ये कंफर्म मान करके चलिए। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक ये परीक्षाएं करवा ली जाएंगी।
सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक ये परीक्षाएं करवा ली जाएंगी, ऐसी बात निकल करके आ रही है। सितंबर से अक्टूबर, बहुत ज़्यादा विलंब होगा तो नवंबर में कोई एक परीक्षा चली जाएगी, अन्यथा की कंडीशन में सितंबर से अक्टूबर तक परीक्षाएं समाप्त कर ली जाएंगी। हाँ जी, इतना ही फास्ट प्रोसेस चलने वाला है। तो अब अगर दिमाग में किसी भी तरीके से ये बात चल रही है, डिले चल रहा है दिमाग में, तो आपकी गलती है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तैयारी में लगे रहिए, डट करके पढ़ाई करिए, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप प्राइमरी के लिए इंतजार कर रहे हो, आपको मेहनत से केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। ये बहुत फास्ट प्रोसेस में सारी प्रक्रियाएं चलेंगी और ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। बने रहिएगा प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही न्यूज अपडेट आपको मैं देते रहूंगा, लगातार प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारियां आपको देता रहता हूं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, एकमात्र जगह पर आप सारी जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही साथियों, मुलाकात करेंगे फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।